का हमारा इंग्लिश में लेसन है थ्री क्राइज। थ्री क्राइज का मतलब है तीन चीखें। तीन चीखों का मतलब है कि तीन व्यक्ति हैं और वो चीख मार मार करके रो रहे हैं। उनके रोने का कारण क्या है, उनके दुख का कारण क्या है, ये हम इस पाठ में समझेंगे। और इस पाठ से, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये हम आपसे पूछेंगे। मैं इंग्लिश में बोलूँगा और जसमीत जो है वो उसका ट्रांसलेट करेगी हिंदी में, यानी हिंदी में अनुवाद करके बताएगी। आप सभी बच्चों ने समझना है और जिस बच्चे के समझ में आ जाए उसको फिर आगे अपनी हॉट सीट पर बुला लेंगे। ठीक है? यस, सभी बच्चे ध्यान दें। आपको बार बार ये बताया जाता है कि जो स्किल है, पढ़ने की जो स्किल है, वो हम सुन करके, पढ़ करके, देख करके, लिख करके हम सीखते हैं। तो अब सुन करके समझना, सुनकर समझना और हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये जसमीत से सुने। One day an old woman got a letter from her son. एक दिन एक बूढ़ी महिला को उसके बेटे का पत्र मिला। The son lived far away. बेटा कहीं दूर रहता था। The old woman could not read. बूढ़ी महिला पढ़ नहीं सकती थी। So she waited in front of her house. वह अपने घर के सामने किसी के आने का इंतजार करने लगी। When I see someone, I will call him. जब मुझे कोई दिखेगा तो मैं उसे बुला लूंगी। Then he will read the letter for me. तब वह मेरे लिए इस पत्र को पढ़ देगा। Soon a warrior came. शीघ्र ही एक सैनिक वहां आया। The old woman called him बूढ़ी महिला ने उसे बुलाया and gave him the letter. और उसे अपना पत्र दे दिया। Please read this letter for me. कृपया मेरे लिए इस पत्र को पढ़ दीजिए। The warrior took the letter. सैनिक ने पत्र हाथ में पकड़ा And looked at it. और उसकी ओर देखने लगा। उसकी ओर का मतलब पत्र को देखने लगा, पढ़ने की बजाय। Tears welled up in his eyes. उसकी आंखों में आंसू भर आए। He began to cry bitterly. वह फूट-फूट कर रोने लगा। The old woman was shocked. बूढ़ी महिला को आघात लगा। आघात लगा यानी दुख पहुंचा। She began to ask. बूढ़ी महिला ने उससे पूछना शुरू कर दिया। हाँ, वह पूछना शुरू किया उसने, या वह बार बार पूछने लगी। क्या पूछने लगी? Something wrong with my son. क्या मेरे बेटे के साथ कोई अनर्थ हुआ है? How is he? वह कैसा है? हाँ, वह कैसे है, कि क्या इसमें लिखा है ऐसा। But the warrior did not answer. लेकिन सैनिक ने कोई जवाब नहीं दिया। He only cried more. वह तो रोए ही जा रहा था। हाँ, he only cried more. वह केवल रोता ही जा रहा था, यानी और भी ज्यादा स्पीड से, ऊंची आवाज से रोने। Yes, now the old woman was worried. बूढ़ी महिला को चिंता होने लगी। I am sure. मुझे पक्का यकीन है। Yes, I am sure. मुझे यकीन है। इसको दो बार जैसे यहाँ है तो इसका मतलब उसे पक्का यकीन हो गया है। Something dreadful has happened to my son. मेरे बेटे के साथ कोई भयानक घटना घटी है।
She began to cry too. उसने भी रोना शुरू कर दिया। Yes. A little later. तभी थोड़ी देर बाद A peddler came by. वहाँ एक फेरी वाला गुजरा। हाँ. He saw the two crying. दोनों को रोते हुए देखा। हाँ, उसने दोनों को रोते हुए देखा। He sat next to them. He sat. वह बैठ गया। उनके पास बैठ गया। हाँ, next to them. And joined in their crying. वह भी रोने में शामिल हो गया। Yes. Next, a man came around. वहाँ एक आदमी आ गया। He saw the three of them crying loudly. उसने तीनों को रोते हुए देखा। What is the matter? He asked. क्या बात है? उसने पूछा। हाँ, उसने पूछा कि क्या बात है, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? The peddler was the first to answer. सबसे पहले फेरी वाले ने जवाब दिया। Just a year ago. बस एक साल पहले। I set out to sell some earthen pots. मैंने अपने मिट्टी के घड़े बेचने के लिए निकला था। I set out, मैं निकला था to sell, बेचने के लिए some earthen pots, मिट्टी के घड़े, अर्थ से earthen. But the peddler was the first to answer. सबसे पहले फेरी वाले ने जवाब दिया। Just a year ago. बस एक साल पहले। I set out to sell some earthen pots. मैंने अपने मिट्टी के घड़े बेचने निकला था। But alas. लेकिन बड़े दुख की बात है। It was a bad day in my life. वह मेरे जीवन का बुरा दिन था। All my valuable pots broke that day. उस दिन मेरे सारे कीमती घड़े टूट गए थे। I wanted to cry then. मैं रोना चाहता था। But could not. पर रो नहीं पाया। I had to get new pots. मैंने नए घड़े बनाए। Sell them. और उसे बेचना पड़ा। And make up for my loss. मैं नुकसान की भरपाई करना चाहता था। Make up भरपाई की for my loss. मेरे नुकसान की मैंने भरपाई की। I was very busy then. मैं बहुत व्यस्त था। And had no time to cry. इसलिए मेरे पास समय नहीं था। Just I saw these two crying. अभी मैंने इन दोनों को रोता हुए देखा। हाँ, फिर वो कहता है कि जैसे ही मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा, then suddenly I remembered that. अचानक मुझे भी याद आ गया। I too, यानी मुझे भी ये याद आ गया, had to cry. मुझे भी रोना था। यानी उसे फिर वो अपनी घटना याद आ गई, उसे अपना दुख याद आ गया, उसे भी वो दिन याद आ गया जिस दिन उसको नुकसान होया था, है ना? उसको अपना दुख याद आया, उनका अपना दुख था, तो वो भी उनके साथ बैठ करके रोने लगा। That is why I cry. इसलिए इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। हाँ, that is why, इसी वजह से I cry, यानी मैं रो रहा हूँ या उसे वह रोने लगा। ठीक है? Then the old woman said. बूढ़ी महिला ने कहा। फिर बूढ़ी महिला ने कहा, जो वृद्ध महिला थी, फिर वो बोली, क्या बोली? I got a letter from my son. मेरे बेटे की चिट्ठी मुझे मिली थी। Yes, I gave it to this warrior. वो चिट्ठी मैंने इस सैनिक को दे दी। हाँ, वह जो चिट्ठी आई थी मेरे बेटे की, वह चिट्ठी मैंने ये जो योद्धा है, सैनिक है, इसको दी। He looked at it. सैनिक ने इसे चिट्ठी को देखा and began to cry. वह रोने लग गया। There is some sad news in the letter. मुझे पक्का यकीन। I am sure.
मुझे यकीन हो गया कि चिट्ठी में कोई दुर्घटना वाली खबर लिखी है। सैड न्यूज है, सैड न्यूज। दैट इज वाई आई क्राई। इसी वजह से मैं रो रही हूँ। एट लास्ट द वॉरियर ओपन्ड हिज माउथ। अंत में सैनिक ने अपना मुंह खोला। यस, ये सुने ध्यान से। टू टेल द ट्रूथ। सच्चाई तो यह है उसने अपना मुंह खोला, यानी वह उसने बताना शुरू किया। एट लास्ट द वॉरियर ओपन्ड हिज माउथ। अंत में वॉरियर ने अपना मुंह खोला, यानी बताना शुरू किया। टू टेल द ट्रूथ, उसने सच्चाई बताई कि सच्चाई क्या है। आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग। मैं जब छोटा था तो मैंने पढ़ाई नहीं की। उसने बताया कि जब मैं छोटा था, छोटा का मतलब जब मैं तीसरी चौथी पांचवी क्लास में था, जब अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर। इसलिए मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता। हाँ, मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता हूँ। आई एम सो असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। हाँ, इसलिए वो बताता है कि जब वो पढ़ा नहीं, यानी अनपढ़ है, और वृद्ध महिला ने जब उसे वह लेटर दिया तो उसे पढ़ना नहीं आया, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट इज वाई आई क्राई। इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। तो पता चल गया रोने का कारण क्या था। अनपढ़ता। अगर वो है चिट्ठी वो वॉरियर पढ़ लेता या उसे पढ़ना आता तो वो तीनों बैठ करके नहीं रोते।